ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में भक्त प्रवर प्रहलाद चरित्र श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत में। प्रहलाद जी ने जब भगवान से निवेदन किया कि संसार के जीवों का उद्धार कैसे होगा, नरसिंह भगवान ने कहा इन जीवों का उद्धार करने के लिए मैंने 2 अमृत बनाए हैं। एक लीला अमृत है और दूसरा नामामृत है। लीला कथा अमृत और नामामृत। भगवान की लीलाओं का श्रवण करो। लीला कथा मोक्षदाता है। भगवान की लीलाओं में जब आपका मन प्रवीण होता है तो भोग वासनाएं एक तरफ हो जाती हैं। आपको बड़ा खुशी मिलती है लीला कथा श्रवण करने से, बड़ी प्रसन्नता मिलती है। प्रत्येक इंद्रिय को लीला कथा अमृत में प्रेम मग्न कर दो। ब्रज की जो गोपिकाएं थीं वह गोपिकाएं अपनी इंद्रियों की वृत्तियों को खींचकर और उस परमानंद परमात्मा में जब एकाग्र करती थीं तो परमात्मा उनको परम आनंद का दान देते थे। भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है वह अद्भुत लीला है। काम पर विजय की लीला है। भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि वह गोपियां मेरी लीला कथा का श्रवण करें, लीला को देखें और जगत को भूल जाएं। होता भी ऐसा है कि जब हम भगवान की लीला कथा को श्रवण करते हैं और लीला को देखते हैं, भगवान कृष्ण की लीलाओं को देखते हैं तो जगत को भूल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ये लीलाएं क्यों की? गोपियों को मरने से पहले ही परमानंद प्रदान करने के लिए। राम लीला काम विजय की लीला है। उसमें मर्यादा बहुत है।
और जीवन मर्यादा की कसौटी पर जब हम कसते हैं तो काम पर विजय प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जो लीला है वह महाराज ये तो विजय स्वरूप लीला है। जो काम पर विजय प्राप्त कर लेते हैं वो एक गोपी नहीं अनेक गोपियों के बीच में रहने पर भी काम विकार से मुक्त रहते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण जगत के सभी विषयों से विरक्त होना और मल जगत के सभी विषयों को भूल जाए, तब समझना कि हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली है। गोपियां कोई दूसरी नहीं है। यदि ब्रज का ध्यान करें तो ब्रज की गोपिकाएं हैं। यह ब्रज शब्द जो है ब्रजगतौ धातु है। जितनी भी गोपियां हैं आती और जाती हैं, पर परमात्मा का स्मरण करना गोपियों का देखा जाए तो घर का धंधा भी करती थी और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान भी करती थी। फिर धंधा छूट गया और भगवान श्री कृष्ण के पास दौड़ती हैं। भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में इतना लीन हो जाती हैं। एक गोपी ने पूछा, बहन जिनके लिए बावली हो रही हो भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए, उनके दर्शन को कब चलोगी? तो उस गोपी ने उत्तर दिया, कृष्णो अहम दैते। बहन मैं तो स्वयं कृष्ण हूं। साधक जब भगवान का ध्यान करता है तो स्वयं का भान नहीं रहता, वो भगवान का ध्यान करते करते भगवान ही हो जाता है। तो श्री कृष्ण भगवान की जो लीला है वह है काम विजय प्राप्त करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने काम पर विजय प्राप्त कर ली, इसलिए समस्त गोपियों के बीच में रहने पर भी वह निर्विकार थे। यह आपका शरीर है, यही ब्रज है। इस शरीर में जो आपकी इंद्रियां हैं यही गोपी हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, मैं सभी के हृदय में विराजमान हूं। तो इंद्रिय रूपी गोपियों के बीच में इस हृदय में भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं और ये महारास कर रहे हैं। जब नामामृत और नादामृत, नामामृत और नाद अमृत, भगवान का नाम और नाद अमृत जब दोनों मिलते हैं तब भगवान परब्रह्म परमात्मा वहां प्रकट होते हैं। नामा अमृत की इतनी महिमा है कि नाम उधारे अमित खल,
कितने दुष्टों का नाम ने उद्धार किया है, इसकी कोई गणना नहीं है। आप विचार करें कि यह बात कौन कह रहे हैं। प्रहलाद जी से नरसिंह भगवान कह रहे हैं। मीराबाई ने बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया है समाज में। भजन के द्वारा, कीर्तन के द्वारा मीराबाई बड़े प्रेम से गाती थी, मेरो मन राम ही राम रटे रे, मेरो मन राम ही राम रटे रे, राम नाम जप लीजय मनुआ, राम नाम जप लीजय मनुआ, कोटिक पाप कटेरे। ये तो भगवान का नाम ऐसा अमृत है कि इस नाम का स्मरण करने से, उच्चारण करने से, जप करने से करोड़ों जन्मों के जो पाप हैं वो कट जाते हैं। राम नाम जप लीजय मनुआ, ये किसी और को नहीं कह रही मीराबाई, अपने मन को कह रही हैं, अपने आप को समझा रही हैं। राम नाम जप लीजय मनुआ, कोटिक पाप कटेरे, मेरो मन राम ही राम रटेरे। और इतना ही नहीं, किसी ने पूछा, मीरा जी आपने अपना राज्यपाट सब छोड़ दिया, अब आपके पास क्या है? कुछ भी तो नहीं बचा। तो मीरा जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जो संसार के जितने भी धन हैं, राजपाट है, कोष है, खजाना है, जितना भी जो कुछ है, रतन है, जवाहरात हैं, हीरे हैं, सब बेकार है। इनसे प्रीति करना जड़ से प्रीति करना है। वस्तुतः इस संसार में जो मानव जीवन मिला है वो जड़ वस्तुओं से प्रीति करने के लिए नहीं मिला, यह तो चेतन वस्तु जो परमात्मा स्वरूप है उससे प्रीति करने के लिए मिला है। तो राम जपन में, नाम जपन में और राम भजन में किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, न घोड़ा गाड़ी की आवश्यकता होती है, न किसी फौज फर्राटे की आवश्यकता होती है, न किसी हीरे जवाहरातों की आवश्यकता होती है, न किसी कुर्सी की आवश्यकता होती है, किसी की आवश्यकता नहीं होती। मीराबाई ने एक भजन में कहा कि मेरा एक ही धन है और कोई दूसरा धन नहीं है। वह धन कौन सा है? राम नाम धन। वस्तुतः जीवन का उद्धार कर सकता है तो भगवान का नाम ही कर सकता है। जो संसारी पुरुष हैं भोग विलास में आसक्त रहते हैं, उनकी स्थिति की मैं बात नहीं करता। उनको इस बात पर विश्वास हो या न हो, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो समझ चुके हैं इस रहस्य को कि इस संसार में जो अमृत हैं वो दो ही हैं, और दो अमृत जो है भगवान स्वयं अवतार लेके कहते हैं, इन दोनों अमृतों का जो दान दिया है मैंने निःशुल्क दिया है, उस किसी से कोई शुल्क नहीं लिया है। एक अमृत लीला कथा अमृत और दूसरा अमृत
नामामृत ये बिना शुल्क के द्वारा मेरे द्वारा दिए गए हैं, बिना शुल्क लिए मेरे द्वारा दिए गए हैं। तो ये 2 अमृत श्रेष्ठ हैं, अति उत्तम हैं, और यह 2 अमृत संसार से उद्धार करने के लिए काफी है, बहुत है। भगवान का जो नाम है, भगवान श्री कृष्ण का नाम है, वह स्वर्ग से भी बढ़कर है। स्वर्ग को प्राप्त करके तो व्यक्ति संसार में फिर गिर जाता है, उसका पतन हो जाता है, फिर जन्मता और मरता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के नामामृत को पीकर बार बार जन्मना और बार बार मरना बंद हो जाता है। इसलिए कब तक संसार में जन्मते और मरते रहोगे? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। यावत वित्तोपार्जन सकता तावन निज परिवारों रक्त। आप धन कमा कमा करके लाते रहेंगे, सारा परिवार आपके आसपास घूमता रहेगा। यावद वित्तोपार्जन सकता तावन निज परिवारों रक्त पश्चात जीवत जर्जर देहे। जब आप पर बुढ़ापा आएगा और देह जर्जर हो जाएगी तो वार्ताम प्रच्छत कोपिन गेहे। घर के जितने भी मेंबर हैं आपकी बात पूछने वाले नहीं है। इसलिए यावद वित्तोपार्जन शक्त तावन निज परिवारो रक्त पश्चात जीवत जर्जर देहे वार्तम पृच्छत कोपिन गेहे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। सत्संगत्वे निसंगत्वम निसंगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चल चित्तम निश्चल चित्ते जीवन मुक्ति। आप सत्संग करेंगे तो सत्संग करने से निसंगता प्राप्त होगी, आपकी धीरे धीरे आसक्ति खत्म होने लगेगी। जो आपकी अपनों में, प्रपंच में, रिश्तेदारों में, भाई बहनों में, परिवार में, धन संपत्ति में, राजकाज, जिसमें भी आपकी आसक्तियां खत्म होने लगी। सत्संगत्व निसंगत्वम और निसंगत्व निर्मोहत्वम। जब निसंगता को आपको निसंगता आपके हृदयंगम होने लगेगी तो आपका मोह भी भंग होने लगेगा सबसे। और निर्मोहत्व निश्चल चित्तम, और जब आपका मोह भंग होगा तो उसके बाद आपका उस परमात्मा स्वरूप में, नामामृत स्वरूप में, लीला अमृत स्वरूप उस परमात्मा में आपका मन लीन होगा। निर्मोहत्व निश्चल चित्तम, आपका चित्त परमात्मा के स्वरूप में लीन हो जाएगा। और निश्चल चित्ते जीवन मुक्ति, जब आपका मन परमात्मा के स्वरूप में लीन हो जाएगा तो आपको जीवन मुक्ति प्राप्त होगी, जीते जी मुक्ति प्राप्त होगी। तो इसलिए लीला कथा का अमृत पान करें और नामा अमृत पान करें। इन लीला कथा का कैसे अमृत पान करना है और नामा अमृत कैसे पान करना है, ये आपको संत सतगुरु ही इसका मार्गदर्शन करेंगे, वही आपको बताएंगे। आप उनकी शरण लीजिए भाई। जीते जीव नरक नहीं जाई, तो जीते जी हमारा रास्ता ही बदल जाएगा कि हमारा भोगों का रास्ता छूट जाएगा और भगवान का रास्ता मिलेगा सत्संग से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। इसी में हमारा श्रेय है।
सौभाग्य है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आप सबके प्रति मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हैं। भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।